अजमेर से और जयपुर के लिए भी उन्होंने अभी कई बार 2-1 साल पहले इसी महीने में मैं मानता हूँ मई जून के अंदर उन्होंने एक यात्रा रखी थी, उसमें मैं खुद मौजूद था। मेरी बात सुनो, किरोड़ी लाल जी एक अलग नेता है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मैं उनको तो शाबाशी देता हूँ। अगर उन्होंने बिल्कुल जो भी नकली खाद के और नकली बीज के खिलाफ उन्होंने जो जंग छेड़ी है, बाड़ी साहब की मेहरबानी से, छत्रपति बाड़ी साहब की मेहरबानी से, सांसद साहब की मेहरबानी से मैं विधायक बना हूँ और मैं इस प्रोग्राम पर मेरी पूरी नज़र है। मैं भी अभी यहाँ बैठ के सभी एमएलए से इनसे संपर्क में हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि को लेकर दौसा में भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जीरोता में और जीरोता में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना सभा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर 11 तारीख को भव्य आयोजन किया जाएगा। सर्व समाज की यहाँ पर प्रार्थना सभा की जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट भी अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आए थे, उन्हें निमंत्रण देके आए थे सभा में आने का। तो ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे और हमारे साथ में दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा जी हैं। इनसे सीधी बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी करिए। सर, अब की बार 25वीं पुण्यतिथि है, सचिन पायलट भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलके आए, उन्हें निमंत्रण देके आए, क्या खास होने वाला है आपकी पिछली बार से ज़्यादा? ऐसा है, स्वर्गीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि है। हर वर्ष की बात है, अब की बार एक थोड़ा विशेष, क्योंकि 25वीं पुण्यतिथि है, 25 साल हो गई उनको यहाँ पे इसी जगह उन्होंने अपने अंतिम सांस ली थी। एक बहुत बड़े नेता थे, किसानों के नेता थे दौसा के, तो वो एक लाडले नेता थे यहाँ पे। उनको यहाँ हमारे यहाँ पे लोग, छोटे बच्चे वगैरह सब एक तरह से उनको चाचा नेहरू की नज़रों से देखा करते थे। आज भी हमें याद है जब वो यहाँ पे आया करते थे, स्कूल के आसपास हम छोटे छोटे थे, जब कौन आ गया चाचा नेहरू ऐसे बातें करते थे। वो पायलट साहब के 25 पुण्यतिथि पे विशेष प्रोग्राम है। सचिन पायलट साहब भी यहाँ एक बार या स्थल का जायजा ले चुके हैं। बाकी मैं कंटिन्यू यहाँ पर देखो लोकल यहाँ का विधायक हूँ। पायलट साहब की मेहरबानी से, सचिन पायलट साहब की मेहरबानी से, सांसद साहब की मेहरबानी से मैं विधायक बना हूँ और मैं इस प्रोग्राम पर मेरी पूरी नज़र है। मैं भी अभी यहाँ बैठ के सभी एमएलए से इनसे संपर्क में हूँ। करीब करीब मैंने सभी एमएलए से, इनसे हमारे नेताओं से संपर्क कर लिया है। बाकी उनको सबको पता है, वो तो सभी जो एमएलए हैं, सभी नेता हैं, उनको सब वाली बात ही जानते थे। पुराने राजस्थान में बहुत बड़ी राजनीति करी है उन्होंने, तो हमें उम्मीद है कि सारे करीब करीब अच्छा प्रोग्राम होगा और हमारे सारे नेता आएंगे। ऐसा सर्वधर्म की तरफ से एक प्रार्थना सभा रखी गई है जो कल 11 बजे चालू होगी। इसमें सचिन पायलट साहब नेता हमारे इसमें पहुँच रहे हैं। सचिन पायलट जी भी आए थे, तो उन्होंने तकरीबन, आप भी साथ में थे, सांसद मुरारी लाल मीणा भी साथ में थे, जीआर खटाना भी साथ में थे, तो 1 घंटे तक तड़ी धूप थी उस दिन, मैं भी यहाँ पे था, तो इसलिए लोगों की नज़र टिक गई है कि आखिर में दौसा में होने वाला क्या है। देखो ऐसा है, मैं बता दूँ आपको, मैं सचिन पायलट साहब तो संघर्षशील नेता है, आपको पता। उन्होंने तो हमें अभी आज भी याद है जो उन्होंने 12 से झालावाड़ की 100 किलोमीटर की यात्रा तपती धूप में करी थी, उसमें मैं खुद मौजूद था। और अभी भी इन्होंने युवाओं के की बात पर अजमेर से और जयपुर के लिए भी उन्होंने अभी कई बार 2-1 साल पहले इसी महीने में मैं मानता हूँ मई जून के अंदर उन्होंने एक यात्रा रखी थी, उसमें मैं खुद मौजूद था। तो तेज़ धूप का और इनका तो उन पर प्रभाव नहीं है, वो तो दिन रात काम करते रहते हैं, भगते रहते हैं। तो मैं मानता हूँ जिस दिन आया उस दिन बहुत तगड़ी धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन तो लेकिन उस दिन यहाँ तो फिर भी तो छाया हुआ होगी, डोम वोम लग गया। उस दिन तो ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं थी। पूरे स्थल का पूरा उन्होंने जायजा लिया, पूरे करीब 40-50 मिनट पूरे स्थल पे घूमे वो, हम लोग मौजूद थे। तो स्वाभाविक बात है, उनके इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जनता के लिए पार्टी के लिए संघर्षशील है। संघर्षशील है, लेकिन जिस तरीके से जब से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को निमंत्रण भेजा है जाके मिलके आए, तब से एक चर्चा है दौसा में या राजनीतिक गलियारों में, जिस तरीके से उनमें मतभेद जो जागृत हुए थे, तो क्या एक हो जाएंगे? तो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं ये उनका मामला है, उनका बहुत अच्छी बात है। उन्होंने गहलोत साहब को घर जाके इस चीज़ का निमंत्रण दिया कि 25वीं ये पुण्यतिथि है एक, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखो पार्टी का मामला है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन मैं मानता हूँ फिर आने वाले टाइम पे 3 साल बाद फिर चुनाव है, तो ये सब चीज़ें भूल के उनको एक जादम पे होना चाहिए। कई बार भी अगर
ठीक ठाक मामला होता है, एक जगह एक तो हमारी सरकार बनती। सरकार बनी। आपने संघर्ष की बात की, किरोला मीणा में लगातार खाद बीज की दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर हमला बोल रहे हैं, आप किस तरह के देखते हैं? ऐसा मेरी बात सुनो, किरोड़ी लाल जी एक अलग नेता है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मैं उनको तो शाबाशी देता हूँ। अगर उन्होंने बिल्कुल जो भी नकली खाद के और नकली बीज के खिलाफ उन्होंने जो जंग छेड़ी है, दौसा में तो उन्होंने एकदम पूरे पूरे दौसा को छाप दिया होल्डिंगों से। अब बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में वो बता रहे हैं। भजन लाल जी भी उनको शायद शाबाशी दे रहे होंगे। अगर हमारे किरोड़ी लाल जी हमारे कैबिनेट के जो मंत्री है, विशेष जो कालाबाजारी है, मिलावटी है, उसके खिलाफ उन्होंने अभियान चला रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। होना चाहिए। जगमोहन मीणा जी का जन्मदिन है। ऐसा मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ जगमोहन जी को। और वो भी क्षेत्र में काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो भी जनता के लिए काम करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा जी, जो कह रहे हैं कि अब की बार 25वां पुण्यतिथि है स्वर्गीय राजेश पायलट की, और अब की बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पधारेंगे और सर्व समाज की प्रार्थना सभा भी यहाँ पर होगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।